बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग थ्योरम से रिलेटेड सीरीज चलाएंगे और इसमें सबसे पहली थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जनरली जो भी थ्योरम्स आप प्रूफ करते हैं उनमें सिमिलरिटी का यूज किया जाता है। तो इसलिए ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स आपकी आएंगी तो उनमें ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा इसका प्री रिवीजन कर लें, जिससे आपको इसकी कंडीशन पता रहे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं और क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। तो अगर उनका नॉलेज हमारे पास रहेगा पहले से तो हम इसको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। और चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि स्टेटमेंट हम बहुत पहले की क्लासों में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, और इसमें जनरली एक ट्रायंगल कंसीडर करना है और ट्रायंगल जो कंसीडर करना है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ऐसे ट्रायंगल्स के अंदर एक कंडीशन रखती है कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और उसमें हमने ये 90 का निशान होता है, इसमें मार्क कर लिया बी 90 है और बी 90 होने पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम इसका स्टेटमेंट क्या देंगे कि जो 90 के सामने की साइड है, जैसे AC है यहां पर, उसका स्क्वायर AC स्क्वायर, और जो बची हुई दोनों साइड्स हैं आपकी, एक AB है एक BC है, इसके स्क्वायर के सम के योग के बराबर होती है। यानी कि 90 के सामने की साइड का स्क्वायर बराबर इक्वल होगा जो रिमेनिंग टू आपकी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमने यहां लिख दिया और इसको टू प्रूव में ले आया, यानी इसको हमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग हमें लाना है। अब हम किस तरह से इसको आगे स्टेप बढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा ध्यान में समझते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे कि इसके अंदर दिया क्या हमें। तो एक ट्रायंगल एबीसी इज राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल जिसमें एंगल बी जो है वो 90 है, हमने मार्क कर दिया वहां पर। ये हमें केवल इतना दिया हुआ है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम करेंगे इसमें, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इस चीज को देखेंगे, यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से बी से, तो ये आपका बी से परपेंडिकुलर आ जाएगा नीचे। थोड़ा सा इंक में प्रॉब्लम चल रही है इसमें। ये बी से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और ये आपका इसको जहां पे कट करेगा वो आपका डी पॉइंट आ गया। अब इस डी पॉइंट से इसके अंदर हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया और दूसरा ट्रायंगल यहां पर हमने ये ले लिया। अब आइए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे स्टेप में इसको प्रूफ में किस तरीके से करना है उसको हमें देखना है। इसके लिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस ट्रायंगल को। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहले तो हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABC, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। वर्टिसेस उसी तरह नोट करना है, A, B एंड C। फिर फर्स्ट वाला ट्रायंगल इसके अंदर लेना है, यानी जैसे ये बना हुआ है इसी तरीके का आप यहां पर बना लीजिए इसको।
ये वर्टिसेस ए, ये बी हो गया आपका, और ये डी पॉइंट हो गया। अब चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला था इसके अंदर, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, और ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल 90 हो गया आपका, और इसमें ये बी वाला एंगल 90 है। ये बड़े वाले ट्रायंगल में पहले ही हमने 90 यहाँ पर लिख रखा है, देखिए एंगल बी इक्वल टू 90। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सिमिलर के लिए आपको एक बात यहाँ पर देखनी है, कंडीशन हम जो ले रहे हैं वो आपकी बन रही है। देखिए यहाँ पर ए एंगल ये है और ए एंगल यहाँ पर ये है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और रीजन देना रहेगा साथ में, कॉमन है, ये कॉमन हो गया। उसके बाद एंगल बी जो है आपका 90 है और यहां पर डी 90 है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसको लिखना बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको। यहां पर हमने ए वर्टिसेस कॉमन वाला लिया, फिर उसके बाद 90 वाला लिया वर्टिस, फिर उसके बाद तीसरा सी लिया है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया आपका कॉमन वाला, डी 90 हो गया, और बी आपका ये बचा वाला हो गया। तो यहाँ पर बनेगा एंगल ए डी और बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर दोनों में एंगल 90 है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब दो एंगल आपके इक्वल आ गए, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी से। बाई ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया। ये सिमिलर का मार्क है। ट्रायंगल दूसरा क्या बनेगा ए डी बी। ये लिखना आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि यहां पर अगर आगे पीछे वर्टिसेस हो जाएंगी तो फिर सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको लिखना, मैंने अभी मार्क कराया था जब ये एंगल लिखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही इसको लिखना है आपको, क्योंकि जो जो वर्टिसेस जिसके करस्पॉन्ड में हैं उसी के एंगल आपको कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हमने पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, सिमिलर हो गया ट्रायंगल, फिर आपका ए हो गया, डी हो गया और बी हो गया। अब हमें इसको रेशियो में लिखना है। अब हमें ऊपर मार्क देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम इसको देखेंगे और किस तरीके से करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिए। पहले ए बी के नीचे लाइन डाली, यहाँ ए डी के नीचे लाइन हमने डाल ली, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू, फिर हमने ए बी के बाद ये वाला ले लिया बी सी, और यहां पे ये वाला ले लिया डी बी। तो बी सी अपॉन डी बी इक्वल टू में, फिर हम लेंगे ये यहां से ये वाला वर्टेक्स और यहां से ये वाले, तो ये ए सी हो गया और नीचे आपका ये ए बी हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जहां पे ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये ए बी यहां आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो इसको और इसको, ये आपस में तीनों इक्वल हैं, तो आपस में हम दो को इक्वल ले सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा ये ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए बी और ए बी का मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में जब आएंगे तो फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए,
ये आपका ए बी सी, इसमें बी 90 हो गया। और इसका दूसरा वाला ट्रायंगल का जो ये वाला पार्ट था, इसको हम यहां पर बनाएंगे। ये बी हो गया पॉइंट, ये बी है, ये डी है आपका यहां पर, और ये सी है। इसमें 90 ये हो गया। इसी तरीके से फिर हम यहां पर देखेंगे तो सी आपका जो है दोनों में वर्टेक्स ये कॉमन है, या एंगल इसका कॉमन है, तो हम लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, और रीजन देंगे कॉमन। उसके बाद देखिए फिर ये 90 एंगल हो गया, ये वाला 90 आपका हो गया। इसको कंसीडर इधर से करेंगे, सी बी ए एंगल इक्वल टू, इसको भी यहीं से शुरू करेंगे सी, फिर उसके बाद 90 वाला लेंगे। इसमें हमने सी लिया था, फिर बी 90 लिया था, इसमें सी लेंगे, फिर डी 90 ले लेंगे, तो सी डी ए, सॉरी सी डी, और ये आपका डी आ जाएगा यहां पर। ये एंगल हो गया, और कितना हो गया ये 90। अब आप यहां पर फिर उसी तरीके से बाई ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल, अब इसको ट्रायंगल के फॉर्म में लिख दीजिए, सी बी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी बी। फिर से हम इसको रेशियो में लिख लें। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में क्या क्या बनेगा, देखिए हमने ये सी बी लिया, यहाँ पर सी डी लेंगे, तो ये हो जाएगा सी बी अपॉन सी डी इक्वल टू, फिर हमने बी ए लिया, फिर यहाँ पर डी बी ले लेंगे, तो बी ए अपॉन डी बी इक्वल टू, फिर हम यहां से सी ए लेंगे और यहां से सी बी, तो सी ए अपॉन सी बी। फिर से आप देखिए यहाँ पे सी बी ये रहा और सी बी यहां पर ये रहा। आपस में इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा आपका सी बी अपॉन सी डी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, सीबी का मल्टीप्लाई सीबी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम सिंपल सा इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएगा और राइट राइट जुड़ जाएगा आपका। तो ए बी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर लेफ्ट में है, ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू सी ए। अब यहां पर देखिए सी ए या ए सी आपका कॉमन हो गया, तो ए सी हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका दोनों का कॉमन निकल गया। यहां पर ये ए डी प्लस सी डी, ए बी स्क्वायर ये एज इट इज आ गया प्लस सी बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, ए सी कॉमन हो चुका है ऊपर से, ये ए डी प्लस सी डी आ गया। अब आप यहां पर देखिए पहले फर्स्ट फिगर में ए डी प्लस सी डी, ए डी ये पार्ट प्लस सी डी मीन्स ये पार्ट पूरा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर
प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और ये भी ए सी आ गया आपका, या ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही पार्ट आपको यहां पर प्रूव करना था। यहां ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो इसको हम बी सी लिख सकते हैं। फाइनली इसको लिख दिया हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। ये आपका प्रूव हो गया। तो आप लोगों ने ध्यान से इसको समझने की कोशिश की होगी। यहां पर बस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी यूज करके और उसको रेशियो में ब्रेक करके, और जब हम सिमिलरिटी को लिखेंगे, बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अगर समझ में आ गया, ध्यान से ये चीज अगर माइंड में सेट हो गई, तो फिर ये बहुत इजी हो जाएगा और ये आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।